वर्ग 8 के विज्ञान जो टर्म 2 की एग्ज़ाम हो रहा है, जैक बोर्ड ले रहा है, उसमें सबसे पहले पढ़ना है क्लास 8 के साइंस में प्रकाश। इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश किसे कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश की सबसे अधिक निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस पाठ में सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, आग इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव इत्यादि। सबसे प्रकाश नहीं उत्सर्जन होता है, जबकि सूर्य, तारे, आग इसको उससे प्रकाश उत्सर्जन होता है। प्रकाश का परावर्तन, हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी टार्च है, उससे यदि हम लोग कोई दर्पण पर, शीशा पर यदि लाइट मारेंगे तो कुछ प्रकाश जो है तिरछी लौट जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ प्रमुख बिंदुएं होता है, जो कि आप लोग हम समझाने जा रहे हैं। आप लोग पहले समझ लीजिए। आप लोग के बता दें कि मान के चलिए कोई दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा है, और यहाँ कोई स्रोत है, यहाँ से कोई स्रोत है, मतलब मान के चलिए कि टार्च है किसी भी स्रोत है। कोई स्रोत है और इस दर्पण पर परावर्तक सतह है, इस पर मार रहे हैं, तो क्या होता है कि यह जो है तिरछे प्रकाश लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट मारे शुरू में, मतलब किसी स्रोत से ये आ रही है किरण इसको बोलेंगे आपतित किरण। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलती है, जिस मार्ग पर चलती है, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जो लौट के गया इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बाबू? परावर्तित किरण। और देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसमें जो बन रहा है कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मतलब इसको बोलते हैं आर। और ये भी है नियम और कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? परावर्तक सतह। और यह जो है, यह बिंदु जो है, माने आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है बाबू, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। फिर से एक बार समझ लीजिए। किसी स्रोत से आने वाली किरण को
आपतित किरण कहते हैं। किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होता है। कितना होता है बाबू? 2। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण उनके बीच खींचा गया लंब एक ही तल में होते हैं। देखिए, एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है। विसरित परावर्तन। जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन, समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसको पहले समझिए। जैसे में देखिए, यदि सेम टू सेम रहे, इसको बोलेंगे नियमित। अब यदि यही कम बेसी हो जाए तो इसको बोलेंगे अनियमित, मतलब विसरित। ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू? विसरित। अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। मतलब सूर्य के जो प्रकाश है बाबू, उसमें 7 रंग होता है। कितना रंग होता है बाबू? 7 रंग। और 7 रंग को अलग अलग होना ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। हम लोग सीखेंगे कर्निया। देखिए, मानव नेत्र होता है ना, मानव नेत्र में कर्निया होता है, परितरिका होता है, पुतली होता है। इसको सीखिए हम लोग। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। जो मनुष्य का आँख है बाबू, वो लगभग कैसा होता है? गोलाकार। नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद तथा कठोर होता है। जो नेत्र का बाहरी भाग होता है वो कठोर होता है, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भाव को दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया कहते हैं। मतलब नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहेंगे? कर्निया कहते हैं। नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को, माने आगे वाली भाग को, कर्निया कहते हैं। परितरिका। कर्निया के पीछे एक गहरे रंग की वो मांसपेशी होती है जिसे परितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परितरिका कहते हैं। आइरिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पुतली, पुपिल। परितरिका में एक छोटा सा द्वार होता है। परितरिका में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। उस द्वार को क्या कहेंगे बाबू? पुतली। रेटिना या दृष्टि पटल भी इसको बोलते हैं। लेंस प्रकाश को आँख के पिछले भाग में स्थित एक पटल पर केंद्रित करता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। यदि हम लोग नेत्र में एक प्रतिबिंब आता है, मतलब किसी भी आँख पर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब बन जाता है, आपका चेहरा उसमें बन जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल या रेटिना। अंध बिंदु। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना के संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है
तथा वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, उस जगह को अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? अंध बिंदु। मानव नेत्र है उत्तल लेंस जैसा होता है। कैसा आकृति होता है? उत्तल लेंस। देखिए क्लास 8 के प्रकाश से कुछ जो झारखंड सरकार टर्म 2 के लिए सेट किया है प्रश्न, उसको अभी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? माने किसी स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे बाबू? आपतित किरण। दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? सदैव, हमेशा के लिए बराबर होता है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सब पढ़ा दिए, फिर भी अभ्यास कर लीजिए प्रश्न के साथ। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से बराबर होता है। क्या होता है बाबू? बराबर। इसमें क्या भरेगा बाबू? बराबर। एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से कितनी मीटर की दूरी पर है? करें कि एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, तो वह अपने प्रतिबिंब से कितनी मीटर की दूरी पर है? दोगुना होता है। क्या होता है बाबू? दोगुना, मतलब 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा होता है? पुतली का आकार कम रोशनी में अधिक होता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर कितने देर तक बना रहता है? यदि कोई आदमी का प्रतिबिंब जब वस्तु बन जाता है और उसको वहाँ से हटा दिए ना, फिर भी उसका 1/16 सेकेंड तक रहता है। 1/16 सेकेंड तक। आँख से दिव्यांग वस्तु के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय होती है? ब्रेल लिपि। कौन लिपि बाबू? ब्रेल लिपि। मतलब जो आदमी आँख में उसको दिखाई नहीं देता है तो वह ब्रेल लिपि से देखता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, याद रखिएगा। कौन विक्षेपण बाबू? वर्ण विक्षेपण। फिर कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, खाली स्थान को भरिए। आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। किसके बाबू? परावर्तन कोण के। कह रहा है कि एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूरी पर है। में देखिए 2 भरा जाएगा। अगर आप कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दाहिने कान को हाथ से छूता प्रतीत होता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है ना? कह रहा है तीसरा प्रश्न कि अगर आप कान को दाहिने हाथ से छूते हैं, अगर आप कान के मतलब अगर आप कान के किधर से, कह रहा है कि दाएं से कि बाएं से, तो इसमें भराएगा बाएं से। अगर आप बाएं से कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दाहिने कान को दाएं हाथ से छूता है प्रतीत होगा। ऐसा उल्टा प्रतीत होता है। लग रहा है कि बाएं से छू रहे हैं लेकिन उसमें प्रतिबिंब का लगेगा दाहिना से। ऐनक में कबो करके आप लोग देखिएगा जो दर्पण होता है शीशा में। फिर कह रहा है पुतली का आकार हमें कम रोशनी में अरे अधिक हो जाता है जी। पुतली का आकार कम रोशनी में कितना हो जाता है बाबू? अधिक हो जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर आता है। कितना बाबू? 1/16 सेकेंड तक। अगला कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा सदा बराबर होता है। इसमें भराएगा बराबर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है बाबू। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, उसमें भराएगा बराबर। समझे? देखिए अब अगला प्रश्न, आपतित किरण से क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है आपतित किरण से क्या समझते? आपतित किरण
आप लोग जानते हैं कि किसी स्रोत से आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो हम आप लोग के कॉपी पर परिभाषा लिख कर समझाए ना, वही वाला परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। परावर्तित किरण से क्या समझते हैं? देखिए, परावर्तित किरण किसी प्रकाश पुंज से समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं? आपतित किरण तथा विलंब के बीच बनने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे मैं लिखवाया था कॉपी पर वैसे लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश कोण का मान क्या होगा? एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन माने आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसलिए जब आपतन कोण है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा बाबू? 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, अगर दो समतल दर्पण 90 के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनगिनत। क्या होगा बाबू? अनगिनत। अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनगिनत। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक। अगला प्रश्न है बाबू, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किधर जाएगी? परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी? अभिलंब की दिशा की ओर या आपतित किरण दिशा की ओर ना, दो तरफ जा सकती है, अभिलंब की दिशा में या आपतित किरण की दिशा में। कह रहा है कि नियमित तथा विसरित परावर्तन कौन प्रतिबिंब बनाता है? नियमित तथा विसरित परावर्तन में पार्श्विक प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक और उल्टा। कैसा बाबू? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। परिस्कोप यंत्र। कौन बाबू? मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। कैसा है बाबू? उत्तल। देखिए उत्तर लिखा है, गलती है, उत्तल लेंस है। यानी कि आप लोग उत्तल लेंस समझिएगा, उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 11 के देख लीजिए, गलती लिखा हम लोग, ये उत्तल होगा इस जगह, ठीक है। क्या होगा? उत्तल। यहाँ लिख दीजिए बगल में, उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तर लिख दिया था, ठीक है। अगला है कि 12वां सवाल है कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं बाबू? पुतली। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? विक्षेपण प्रक्रिया। ये सब परिभाषा लिखवाए हैं बाबू, कॉपी पर समझा दिए हैं, आप लोग उसको याद कर लिए। विक्षेपण प्रक्रिया किसे बाबू? विक्षेपण। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? वर्ण विक्षेपण। कौन बाबू? वर्ण विक्षेपण। कह रहा है कि अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत? तो दाहिने से लिखिएगा ना बाबू, तब बाएं। कैसा बाबू? लग रहेगा ना कि बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होता है बाबू। उत्तर याद हो गए? ठीक। अगला है प्रश्न बाबू कि 16वां, श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? ठीक है बाबू, उत्तर होगा श्वेत प्रकाश को समतल कांच की पट्टी से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कांच की पट्टी आर पार गुजर जाएगी। क्या हो जाएगा बाबू? आर पार गुजर जाएगा। श्वेत प्रकाश को समतल कांच की पट्टी से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कांच की पट्टी आर पार गुजर जाएगा, आर पार गुजर जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाबू। 17 है, प्रकाश के नियमों को उल्लेख करें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। दुइयों नियम है, आप लोग को बता दिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और उनके बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। 18वां है, श्वेत प्रकाश 7 रंग को मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? ठीक है, इसको क्रियाकलाप से
कांच का एक फ्रेम लीजिए, कांच के फ्रिज, उसे मेज पर रखिए जिसका पीछे का भाग अंधेरा हो। एक सफ़ेद गाता फ्रिज के पीछे रखिए। फ्रिज के अग्रभाग से फ्रिज का प्रकाश पड़ने दीजिए जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के बाद 7 रंग में विभक्त हो जाता है। यह विक्षेपण कहलाता है। क्या कहेगा बाबू? विक्षेपण। मानव नेत्र के विभिन्न भागों को नाम लिखिए। आप लोग के जो परिभाषा लिखना है वो लिख दीजिएगा। कर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल, न शंकु, शलाकाएँ। कह रहा है 20वां सवाल कि 2 प्रकार के परावर्तन का नियम बताइए। उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है? परावर्तन के 2 नियम हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के वस्तु का साफ सुथरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये सब परिभाषा लिखवा दिए हैं। मानव नेत्र में अंध बिंदु की क्या व्याख्या है? देखिए, अंध बिंदु दिक तंत्रिकाओं तथा रेटिना के संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होता है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है? मानव नेत्र की रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला शंकु, जो ठीक है, दूसरा शलाकाएँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? उत्तर, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है। पहला है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। तीसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। पांचवा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। छठा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। कह रहा है कि चित्र के द्वारा प्रिज्म से कैसे होकर गुजरने वाली रेखा श्वेत है। देख लीजिए फिगर में ना, श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो 7 रंग कैसे होता है, प्रिज्म के माध्यम से देख लीजिए। इसमें शॉर्टकट में इसको बोलते हैं बैजनी ह पिनाला। बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल होता है। बाबू समझ में आ गया ना? ला से क्या होगा? लाल। अगला सवाल है, अगर 2 समतल दर्पणों के बीच समकोण निम्नलिखित हो। का कोण निम्नलिखित हो ना, तो प्रतिबिंब की व्याख्या कीजिए। देखिए, पहला है 0। कहा है 0। ये तो अपरिभाषित होगा क्योंकि 360/0 करेंगे तो परिभाषित हो जाएगा ना, माने अनंत पर हो जाएगा, अनंत। दूसरा है, यदि 360/0 - 1 बराबर 360 डिग्री बटा 30 करेंगे, दूसरा 30 है ना बाबू, -1 तो हो जाएगा, यानी कि 360/30 करेंगे। 360/30 करेंगे, 360/30 देखिए है ना, 360/30 -1, 360/30 तो 0 0 कट जाएगा, 12 3 36। अब 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 11। 11 कितना होगा बाबू? 11। अरे कि दूसरा स्थिति में कह रहा है कि प्रतिबिंब के 360/0 -1 है, और यदि बाटा में 60 -1 करेंगे तो 360/60 -1, 0 0 का 6 36, 6 में से 1 गया, 5 होगा। कितना होगा बाबू? 5। 120 रखेंगे तब तो देखिए 12 3 36, 3 में से गया 2, कितना? 2। देखिए 2 है ना, ठीक है बाबू। ये जो 0 और 0 दिया है, ये गलती दिया है। यहाँ आप जब यहाँ 0 लिखिए दिया है, देखिए यहाँ 0 तो 0 वाला बन ही गया, लेकिन यहाँ होना चाहिए कौन चीज़? 30। कितना होना चाहिए बाबू? 30। यहाँ कितना होना चाहिए? 60। यहाँ कितना होना चाहिए? 120। ठीक है। अगला है पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए पेरिस्कोप है ना बाबू, वो होता क्या है? पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसा वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित न हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। एक लंबा गाते का बॉक्स लिया,
उसके दोनों सिरे पर किनारों के साथ 45 डिग्री के कोण पर तथा परस्पर समांतर एक एक समतल दर्पण लगाया। दोनों दर्पणों के सामने एक एक छिद्र बनाया। नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तु को देखा। ऊपर के छिद्रों के सामने की वस्तु दिखाई दी। देखिए आप लोग, देख रहे हैं ना। देखिए, प्रकाश लगाया, प्रकाशीय अंत, ये हो गया समतल दर्पण, यहाँ भी समतल दर्पण, और यहाँ भी नेत्र से हम लोग देख रहे हैं। यह है पेरिस्कोप की क्रिया विधि। ना तो इससे क्या है, ऊपरे के जो वस्तु है यहाँ दिखाई दिया। अब 8वां सवाल है कि चित्र द्वारा एक मोमबत्ती को समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया है। प्रतिबिंब दर्शाए, क्या प्रतिबिंब का आकार मोमबत्ती के आकार के बराबर है? होगा, एकदम होगा बाबू ना, एकदम बराबर होगा। लिख देंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, बराबर होगा। ठीक है, देखिए आपका जो प्रकाश पाठ है यह आपका ख़त्म हुआ। यदि मेरा जो चैनल है अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इसको इतना शेयर कीजिए ताकि आपका जो जितने भी दोस्त है उसको भी हेल्प हो जाए। उसको व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, आप लोग अपना अपना फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बेल आइकन का घंटी पर ऑल पर जाकर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।